तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम कैंडलस्टिक चार्ट्स के जरिए मार्केट की छुपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हर एक कैंडल हमें क्या कहानी बताती है। ये लाइन कितनी पावरफुल है ना? यही यही है हमारे आज के विश्लेषण का सेंट्रल पॉइंट। हम ये समझेंगे कि कैसे हर एक कैंडल मार्केट की भावनाओं और ताकत को हमारे सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है क्या चीज? और मैं बता दूं, ये सिर्फ चार्ट पर कुछ पैटर्न्स को पहचानने से कहीं कहीं ज्यादा है। असल में इसको ऐसे समझिए, हर एक कैंडल जो चार्ट पर बनती है ना, वो बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही एक लड़ाई का लाइव स्कोर कार्ड है। बिल्कुल, ये हमें बताती है कि उस खास समय में जीत किसकी हो रही है और मार्केट में डर का माहौल है या लालच का। और यही यही वो लड़ाई है जो पूरे मार्केट को चलाती है। एक तरफ हैं बायर्स जिनकी कोशिश होती है प्राइस को ऊपर ले जाने की, और दूसरी तरफ सेलर्स जो चाहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे। तो ये बेसिकली फियर और ग्रीड की एक ना खत्म होने वाली जंग है, और हर कैंडल उसी जंग का एक नतीजा है। ठीक है, अब जब हमें बेसिक आइडिया मिल गया है तो चलिए कैंडल के सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, यानी कि उसकी बॉडी और विक, क्योंकि असली कहानी के सारे सुराग ना वहीं छिपे हैं। जब भी चार्ट पे एक बड़ी सी हरी बॉडी दिखे तो समझ जाइए मैसेज बिल्कुल क्लियर है। बायर्स पूरी पावर में हैं। उन्होंने सेलर्स पर पूरी तरह से काबू पा लिया है और मार्केट अब उनके हाथ में है। और इसके ठीक उलट एक बड़ी लाल बॉडी ये सीधा सीधा बताती है कि अब सेलर्स का राज है। मार्केट में सेलिंग का जबरदस्त प्रेशर है और बायर्स कमजोर पड़ चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर बॉडी छोटी सी हो? इसका मतलब है कि लड़ाई बराबरी की है। बायर्स और सेलर्स में से कोई भी क्लियर विनर नहीं है। मार्केट में एक कंफ्यूजन का माहौल है, एक अनिश्चितता है कि प्राइस अब यहां से किस तरफ जाएगा। तो बॉडी ने तो बता दिया कि जीता कौन, लेकिन जो विक है ना, जिसे हम शैडो भी कहते हैं, वो हमें इस पूरी लड़ाई की कहानी सुनाती है। अगर ऊपर की तरफ एक लंबी विक है तो इसका मतलब साफ है कि बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने उन्हें वापस नीचे धकेल दिया। और ठीक इसके उल्टा एक लंबी नीचे की विक दिखाती है कि नीचे से बाइंग का कितना तगड़ा प्रेशर आया। और हां, एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, कोई भी लंबी विक अक्सर बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी का इशारा हो सकती है। अब जब हम बॉडी और विक की कहानी अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों मिलकर कुछ खास सिग्नल बनाते हैं तो उनका क्या मतलब निकलता है। इस टेबल को देखें। एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल ये बताती है कि बायर्स कितने अग्रेसिव हैं, ट्रेंड के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल सेलर्स के डोमिनेंस को दिखाती है। और ये देखिए डोजी का मतलब है मार्केट बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, यहां से कहानी पलट सकती है। फिर आती है बुलिश पिन बार, जिसका मतलब है कि बायर्स ने नीचे से कंट्रोल संभाल लिया, एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बेरिश पिन बार का मतलब है कि सेलर्स ने ऊपर से कंट्रोल ले लिया है, एक पॉसिबल सेलिंग पॉइंट। तो हर पैटर्न के पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, कोई भी कैंडल सिग्नल अकेले में अधूरा है। उसकी असली ताकत, उसकी असली पावर इस बात में छिपी है कि वो चार्ट पर बन कहां रहा है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। ये सवाल सबके मन में आता है कि आखिर एक सिग्नल सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है। बहुत से ट्रेडर्स बस पैटर्न देखते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि वो बन कहां रहा है। और सच बताऊं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो असली सीक्रेट क्या है? असली सीक्रेट कैंडल में नहीं, उसकी लोकेशन में है। अगर आज इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, एक ही पैटर्न एक जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है और वही पैटर्न किसी दूसरी जगह पर बिल्कुल बेकार। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत सिंपल है पर उतना ही पावरफुल। स्टेप 1, चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पहचानें। सपोर्ट वो जोन है जहां से बाइंग आने की उम्मीद होती है, और रेजिस्टेंस वो जोन है जहां से सेलिंग प्रेशर आता है। स्टेप 2, फिर उस लेवल पर एक पावरफुल रिवर्सल कैंडल बनने का इंतजार करें। और स्टेप 3, जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कंफर्म होता है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये बात और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तक गिरता है और वहां एक बुलिश पिन बार बनाता है। ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बायर्स उस लेवल को डिफेंड कर रहे हैं।
बिल्कुल वैसे ही अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर एक बेरिश पिन बार बनाता है तो ये सेलर्स की ताकत को कंफर्म करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? फाइनल टेक अवे वो ये है कि हमें पैटर्न्स को रटने से आगे बढ़ना होगा और उनके पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा। ये असल में एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक तरफ है पुराना तरीका जहां लोग सैकड़ों पैटर्न्स को बस याद करते थे, और दूसरी तरफ है नया तरीका जहां हर कैंडल के पीछे की कहानी को, बायर्स और सेलर्स की उस लड़ाई को समझा जाता है। और इसी एक पावरफुल थॉट के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद मत करो, उनकी साइकोलॉजी समझो। बाजार खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब पैटर्न्स को रटना बंद करके उनके पीछे की भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे ना, तो चार्ट्स आपसे खुद बातें करने लगेंगे, मार्केट खुद आपको इशारे देगा। और यही है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की असली पावर। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखें तो बस एक सवाल पूछें, ये कैंडल आखिर क्या कहानी सुना रही है?